क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस मींस मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूलेज हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी में किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका डिग्री कोर्सेस हो। ठीक है, बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में जो आपके डिग्री कोर्सेस है उसमें क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, मानक विचलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, होता क्या है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा होता क्या है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द arithmetic mean, the positive square root of the arithmetic mean of the square of the deviation of the given values is their arithmetic mean is called standard deviation। क्या होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशंस? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस। अच्छे से समझना डेफिनेशंस को, आपको डेफिनेशंस भी याद रह जाएगी और फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी याद रह जाएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस को पहले मैं लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा मीन्स ऐसा सिंबल होता है सिग्मा, उससे इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ना लिख के क्या लिखूंगा, सिग्मा। दो तरीके से बनेगा, एक अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला बनेगा, एक ग्रुप डाटा के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लासिफाई कर लेता हूँ कि अनग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा और ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा। एन ग्रुप डाटा डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले रटना ना पड़े, डेफिनेशन को माइंड में रखना है। डेफिनेशन माइंड में इजीली रह जाती है, क्योंकि हाँ जनरली एग्रीकल्चर वाले बच्चे थ्योरी पार्ट को अच्छा कर लेते हैं, बस उनसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अनग्रुप डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। इसको सिग्मा से डिनोट किया हमने, तो सिग्मा इक्वल टू, अब डेफिनेशन पाइए क्या बोला गया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मींस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मींस यहाँ हम लिखेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो पहले बात हो रही ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो अरिथमेटिक मीन हम लेंगे उसका स्क्वायर आगे समझिए क्लियर हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, डेविएशन मींस क्या होता है, डिफरेंस, तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द गिवन वैल्यू, मतलब जो सेट गिवन वैल्यू दी हुई है, क्या दिया होगा, मान ले हम xi इक्वल टू हमें क्या दिया है x1 x2 अप टू xn, तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या हो गई xi, तो ऑफ द गिवन वैल्यू xi फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन से, जो अरिथमेटिक मीन दिया है उससे जो गिवन वैल्यू है उसका डेविएशन, और अरिथमेटिक मतलब पूरे का स्क्वायर, और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्लियर है? कैसे समझ लो फिर से, क्या लिखा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो प्लस बनाया है पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट ले लिया स्क्वायर रूट हो गया, अरिथमेटिक मीन हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया, फिर स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर, डेविएशन मींस डिफरेंस ऑफ द गिवन वैल्यू, मतलब जो सेट ऑफ वैल्यू दिया हुआ रहेगा xi वो हो गया, एंड फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन से जो टोटल होगा वो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्लियर है? अब ग्रुप डाटा की बात है, तो ग्रुप डाटा में क्या हो जाता है, वेरिएबल के साथ क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये नहीं भी लगाओगे प्लस तो चलेगा, 1/, ये कैपिटल N हो जाएगा, समेशन ये हो जाएगा fi ब्रैकेट के अंदर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों?
अब ये फार्मूला इससे अगर हम करते हैं, ये फार्मूला हमें तब यूज़ करना जब हमें क्वेश्चन में मीन डेविएशन भी निकालने के लिए दे दे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दे, क्योंकि वहाँ पे हम एक्स आई एक्स बार ऑलरेडी निकालेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशंस दिया है तो फिर हम ये फार्मूला का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स आई में से एक्स बार माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब डाटा पॉइंट में होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज़ होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सेम यहाँ हम बात करते हैं ग्रुप डाटा में क्या हो जाएगा, 1/N समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक्स आई पे स्क्वायर है, एफ आई पे नहीं है, ध्यान रखना, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है, इस फार्मूले को कैसे बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला आपको कहाँ बेनिफिट्स पहुँचाएगा बच्चों, जब हमें क्या करना रहता है। अब यहाँ पे देखो हमें एक्स आई एक्स बार नहीं निकालना है, हम क्या एक्स बार निकालेंगे, जब एक्स बार निकालेंगे ग्रुप डाटा का तो वहाँ एफ आई एक्स आई तो ऑलरेडी निकालेंगे, तो एफ आई एक्स आई तो ऑलरेडी निकला हुआ है, क्या करना पड़ेगा उसमें एक्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर आ जाता है। तो ये यहाँ ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको यूज़ करने में। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म ले रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर होगा 1/N समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ होगा क्या, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वो ले लेते हैं स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कर सकते हैं। तो 1/समेशन एफ आई ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2 xi एक्स बार। क्लियर है? अब यहाँ पे होगा क्या, अंदर पूरे में मल्टीप्लाइंगे, ये हो जाएगा 1/n समेशन, ये हो गया एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया पहले। समझते जाना हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये n 1/n समेशन एफ आई का मल्टीप्लाई इस पूरे में अंदर, यहाँ हमने क्या लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का स्क्वायर वाला, मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। कितने में, सिर्फ इस अंदर वाले में। ठीक है? अब इस पूरे का गुणा हम अंदर कर रहे हैं, तो क्या हो गया 1/n समेशन एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/n समेशन एफ आई और ये हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर? देन माइनस, अब इस पूरे का कहाँ इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार अपॉन n समेशन एफ आई एक्स आई और एक्स बार। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हमने ये फार्मूला निकाला नीचे वाला। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला फार्मूला कैसे बना। इनकेस आपको नीचे वाला फार्मूला याद नहीं है बट ऊपर वाला याद है तो इजीली हम नीचे वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है? हम करना क्या है, देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको भी एज इट इज अभी रहने दो, प्लस 1/n समेशन एफ आई एक्स बार का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा करो, यहाँ देखो ये एक्स बार क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है? ये एक्स बार स्क्वायर जो है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये समेशन एफ आई का रिलेशन इसके साथ नहीं है। मतलब ये समेशन एफ आई क्या होता है, एन इक्वल टू समेशन एफ आई होता है, तो यहाँ पे ये समेशन एफ आई और ये एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस एक्स बार जो है कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक्स बार क्या है, या तो 2 होगा या 3 होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे कोई, यहाँ जैसे एक्स आई था, एक्स आई मतलब कि यहाँ पे पूरा सेट है, x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या होता है, समेशन के बाहर आ जाता है, तो समेशन एफ आई से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स बार का स्क्वायर, देन माइनस। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो ये क्या बात है, ये एक्स बार बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 है, ये एक्स बार कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एक्स बार का फॉर्मूला है। इतनी वैल्यू को देखो आप, ये क्या बन रहा है, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, ये क्या बन रहा है, एक्स बार बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगी हमारा, इंटू में एक्स बार और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटू में एक्स बार और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना नेक्स्ट स्टेप, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस ये 2 एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार 2 एक्स बार का स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे माइनस करोगे क्या बचेगा, वही 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा हटाओगे क्या बन जाएगा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आया है। क्लियर है, इतनी स्टेप्स हैं सारी, इसमें आपको इसको समझने या रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे समझाना था कि ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है, कुछ नहीं है। ये वाला इक्वेशन इसमें पुटअप की गई है और बस अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला आप यूज़ करने में ज़्यादा इजी रहेगा, या तो आप इसको रट ले या फिर ये प्रोसीजर समझ लें कि कैसे ये फार्मूला बना है। अब हम बात करते हैं सिंपल्स क्वेश्चंस की, इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं कि अगर हमें सीरीज दी हुई है फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 2, 4, 6, 8 सीरीज का, तो क्या होगा। तो ये देखो अनग्रुप डाटा है, ठीक है, ये क्या है एक्स आई है 2, 4, 6, 8 और 10। अब जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशंस, यहाँ पे हमने देख लिया सिर्फ यहाँ पे है सेट ऑफ वैल्यू है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। फॉर्मूला क्या लगेगा, √1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्स आई है हमारे पास, एक्स आई गिवन है। क्लियर है, हमें क्या चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/n समेशन एक्स आई। हमें क्या चाहिए यहाँ पे समेशन एक्स आई, एक्स आई है इसका सम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई। कितना आ रहा है 10, 10, 20 और 30, 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 1/n, एन कितना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, एन जो है 5 वैल्यू है और टोटल कितना है 30, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6, मतलब एक्स बार कितना है यहाँ से 6। ये थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा है क्योंकि एक्स बार हम बहुत बार निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ चुके हैं, तो एक्स बार कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये वाला पोर्शन तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या चाहिए एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो ये एक्स आई है ऑलरेडी, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 4, 16, 36, 64 और 100। फिर क्या दिया है समेशन, तो इसका समेशन निकालेंगे, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। टोटल कर लो कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 100, 200 हो गया और ये 4, 20, मतलब टोटल कितना हो गया 220। ठीक है, 64 और 36 का प्लस करोगे तो हो जाएगा 100 और 100, 200, 200 और 220। अब हमें क्या करना, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 1/n कितना है, टोटल वैल्यू 5 है, ये कितना आया 220 माइनस एक्स बार कितना है 6 का स्क्वायर। एक्स बार कितना आया था, एक्स बार इक्वल टू हमारा आया था 6, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको कैंसिल करो, कितना आया 5 से कैंसिल करोगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 36। सिग्मा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, 44 में से 36 जाएगा तो 18 आ जाएगा, और 18 का अंडर रूट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 3√2 आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस, या आप यहीं पे छोड़ सकते हो कि 18 हमारा है। क्लियर है, 2 × 6 = 6 × 18। क्लियर, तो सिग्मा इक्वल टू 3√2 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये तो अपना सिंपल इंडिविजुअल टाइप हो गया, बट एक क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सीरीज 2, 2, 2, 2 और 2। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशंस क्या है सेम है 2 है, तो इसमें आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 0 होता है। क्लियर है, क्यों होता है निकाल के देखोगे 0 आएगा, पर क्यों होता है बता देता हूँ। ये किसका पार्ट है, डिस्पर्सन का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या निकालते हैं हम, वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा निकालते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा मतलब वेरिएशन अमंग द डाटा, मतलब वेरिएशन अमंग द डाटा, मतलब डाटा के अंदर वेरिएशन अमंग द डाटा। डाटा के बीच में क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो डाटा के बीच में कोई अंतर है नहीं है,
कोई भी अंतर नहीं, सब सेम है। तो जब अंतर ही नहीं है तो वेरिएबिलिटी कैसे चेक ही नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो क्या हो जाएगी, वेरिएबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब कांस्टेंट सीरीज दी है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कांस्टेंट आर सेम, तो उसको हम क्या, तो देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, वेरिएंस भी जीरो ही होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूलेस क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर सारी वैल्यू सेम दी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होता है। और इसके आगे जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के न्यूमेरिकल भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, अच्छे से समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।